साथियों, सुरक्षा गाइड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस क्लास में बजट का क्वेश्चंस देखते हैं। हमने पहले भी क्लासेस किए हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, आज हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं। और आपने ये बताइए, आपने ये सारे क्लासेस के क्वेश्चंस को रिवाइज करके दोबारा से पढ़ाई किया है कि नहीं? क्योंकि जब ये डाटा वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो बजट के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको बार बार देखना पड़ेगा तो ही आपको याद होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मच इज एलोकेटेड फॉर द जल जीवन मिशन इन द बजट? यानी जल जीवन मिशन के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है हमारे बजट 2025 में? तो पहला ऑप्शन है 86,000 करोड़, सेकंड है 67,000 करोड़, थर्ड है 74,626 करोड़, फोर्थ है 63,500 करोड़ एंड ई है 19,000 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है जल जीवन मिशन के लिए तो कितना दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 67,000 करोड़ दिया गया है जल जीवन मिशन के लिए। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर मेजर सब्सिडीज फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर? तो कह रहा है जो मेजर सब्सिडीज है फूड, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम के ऊपर, क्या उसमें जो सब्सिडी दी जाती है उसके लिए कितना परसेंट का एलोकेशन किया गया है एक्सपेंडिचर का? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा 6%, तीसरा 8%, चौथा 10% और पांचवा 12%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6%। ठीक है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर का 6% जो वो मेजर सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट देती है लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है बजट 2025-26 के अंदर? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 26,026.25 करोड़, दूसरा है 38,000 लगभग करोड़, तीसरा है लगभग 13,000 करोड़, चौथा है लगभग 18,000 करोड़ एंड पांचवा ऑप्शन है अप्रोक्स 20,000 करोड़। ठीक है, तो साइंस और टेक के लिए कितना दिया गया है? 38,613.32 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंड साइंस टेक्नोलॉजी के लिए आप इसका मोटा मोटी आंसर 38,000 करके याद रखेंगे तो भी आपको एग्जाम में आंसर टिक हो जाएंगे। ऐसे एग्जैक्ट कितना है? तो 38,613.32 करोड़। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग बोरोइंग्स इन द बजट? यानी कि जो कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है टोटल बोरोइंग के साथ, यानी जितना हम उधार लेते हैं उन सबको मिला करके हमारा टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है? तो पहला ऑप्शन है अप्रोक्स 34 लाख करोड़, बी ऑप्शन है अप्रोक्स 28 लाख करोड़, सी ऑप्शन है लगभग 16 लाख करोड़, डी ऑप्शन है 5,83,000 करोड़ एंड ई ऑप्शन है 50 लाख करोड़ लगभग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, कि टोटल कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है? तो 16,44,936 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर पीएम आवास योजना ग्रामीण एंड अर्बन? यानी जो पीएम आवास जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMAY। ठीक है, जो हमारा पीएम आवास योजना ग्रामीण और अर्बन दोनों मिलाकर के कितना एलोकेशन दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 86,000 करोड़, दूसरा है 74,626 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 67,000 करोड़, चौथा ऑप्शन है 63,500 करोड़ एंड पांचवा ऑप्शन है 41,250 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 74,626 करोड़। ठीक है, यानी पीएम आवास के लिए कितना दिया गया है? तो हमारा 74,626 करोड़।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस, यानी स्पेस के डेवलपमेंट के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है बजट में। तो पहला ऑप्शन है 13,416.20 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 26,026.25 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 38,613.32 करोड़ एंड चौथा ऑप्शन है 18,446.05 करोड़ एंड पांचवा ऑप्शन है 20,516.61 करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 13,416.20 करोड़ दिया गया हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए। स्पेस में क्या हो गया हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है, ये होता है हमारा स्पेस के अंदर, इसके लिए लगभग 13,416.20 करोड़ दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल मार्केट बोरोइंग्स प्रोजेक्टेड इन द बजट, यानी जो है मार्केट से हम कितना उधार लेंगे, ये कितना का प्रोजेक्शन किया गया है बजट में। तो पहला ऑप्शन है 11,53,834 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 3,43,382 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 23,490 करोड़ एंड चौथा ऑप्शन है 2,92,598 करोड़ एंड पांचवा ऑप्शन है 5,23,846 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11,53,834 करोड़। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, यानी कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो है रेवेन्यू का कितना परसेंट है लगभग। तो पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा 17%, थर्ड वन इज 19%, फोर्थ वन इज 21% एंड फिफ्थ वन इज 23%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा तो 17%, यानी कि 17% ऑफ रिवेन्यू कम्स फ्रॉम द कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एलोकेशन फॉर हेल्थ केयर इन द बजट। हेल्थ केयर से आप ये तो अमाउंट ध्यान में रखेंगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 96,777 करोड़, बी ऑप्शन 98,311 करोड़, सी ऑप्शन 1,28,650 करोड़, डी ऑप्शन है 2,66,817 करोड़, ई ऑप्शन है 5,48,649 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे हेल्थ केयर के लिए कितना एलोकेशन किया गया है तो 98,311 करोड़। ठीक है, 98,311 करोड़ रुपीस दिया गया है फॉर हेल्थ केयर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the total transfer to states and UTs in the budget? यानी कि जो है स्टेट्स और यूटीज में टोटल कितना ट्रांसफर किया जाएगा, ये पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 14,22,444 करोड़, बी ऑप्शन है 25,1,284 करोड़, सी ऑप्शन है 1,32,767 करोड़, डी ऑप्शन है 5,41,850 करोड़ एंड ई ऑप्शन है 3,74,725 करोड़। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25,1,284 करोड़ दिया गया है। जो दिया जाएगा किसको तो स्टेट्स और यूटीज के बजट के लिए इतना रुपए का ट्रांसफर करने का बजट में अनाउंसमेंट किया गया। ठीक है, तो करीबन आप ऐसे 25.01 लाख भी याद रखेंगे तो भी आपको आप एग्जाम्स में आंसर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं। What is the primary deficit as a percentage of GDP in the budget? यानी कि जो बजट में ये जीडीपी का प्राइमरी डेफिसिट कितना बताया गया है। पहला ऑप्शन है 4.4%, बी ऑप्शन है 1.5%, सी ऑप्शन है 0.3% और डी ऑप्शन कितना है तो 0.8% और ई ऑप्शन इज द
2%। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.8% हमारा प्राइमरी डेफिसिट होना चाहिए किसका, तो जीडीपी का। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर पोषण 2.0 न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, अब ये भी देखिए हेल्थ से रिलेटेड है पोषण 2.0 मिशन, तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एलोकेशन आपको याद रखने पड़े क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 9,406 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 21,960 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 90,650 करोड़ एंड डी ऑप्शन है 13,560 करोड़ एंड ई ऑप्शन है 7,500 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21,960 करोड़, यानी पोषण 2.0 के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है, तो 21,960 करोड़। ठीक है, इसे याद रखेंगे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए टोटल कितना एलोकेशन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन है 2,33,210.68 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 2,55,445.18 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 2,87,333.16 करोड़ एंड डी ऑप्शन है 1,90,405.53 करोड़ एंड ई ऑप्शन है 1,61,965.21 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2,33,210.68 करोड़ दिया गया है किसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What percentage of the government's revenue comes from non-tax receipts। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो नॉन टैक्स रिसिप्ट मतलब क्या हो गया, जो सरकार अपने शेयर्स को बेच करके जो पैसे इकट्ठे करती है जो कि नॉन टैक्सेबल होता है, तो उससे कितना पैसे इकट्ठा करती है, रिवेन्यू का कितना परसेंट है वो जो गवर्नमेंट की रिवेन्यू होती है। तो पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा है 7%, तीसरा है 9% और चौथा 11% और पांचवा क्या है 13%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9%। ठीक है, 9% कितना है टोटल गवर्नमेंट रिवेन्यू का है जो कि नॉन टैक्स रिसिप्ट से आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री। ठीक है, यानी जो पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया उसके लिए कितना एलोकेशन दिया गया है, तो पहला ऑप्शन है 13,560 करोड़, बी है 9,406 करोड़, तीसरा है 7,500 करोड़, पांचवा है 21,960 करोड़ एंड पांचवा है 9,652 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7,500 करोड़ आंसर हो जाएगा। 7,500 करोड़ किसके लिए दिया गया है, तो पीएम श्री राइजिंग इंडिया के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। हमने देखा ना पीएलआई स्कीम्स। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम इंसेंटिव के लिए जो कितना एलोकेशन दिया गया है। ठीक है, तो आंसर पहला क्या है 2,445 करोड़, दूसरा 19,000 करोड़, तीसरा है 9,406 करोड़, चौथा है 7,500 करोड़ एंड पांचवा है 13,560 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2,450 करोड़। ठीक है, यानी पीएलआई स्कीम के लिए कितना दिया गया है, तो 2,445 करोड़। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the budget allocation for the Ministry of Electronics and IT and Information Technology। ठीक है, इस IT का फुल फॉर्म क्या हो गया हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है, पहला ऑप्शन है अप्रॉक्स 38,000 करोड़, दूसरा है अप्रॉक्स 26,000 करोड़, तीसरा है 18,000 करोड़ लगभग, चौथा है 13,016.20 करोड़ एंड पांचवा है 20,516.61 करोड़। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा
आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26,026.25 करोड़। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे 26,26,25। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर फूड सब्सिडीज इन द बजट, यानी फूड सब्सिडी के लिए कितना बजट एलोकेशन दिया गया है। तो ऑप्शन पहला है लगभग 1.67 करोड़, दूसरा 2.03 करोड़, तीसरा है 12,100 करोड़ एंड चौथा है 2.76 करोड़ एंड पांचवा है 1.28 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2,03,420 करोड़ रुपए दिया गया है फूड सब्सिडीज के लिए। ठीक है, तो बी इज ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर समग्र शिक्षा, यानी समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 75,100 करोड़, दूसरा है 41,250 करोड़, तीसरा है 13,560 करोड़, चौथा है 9,406 करोड़, पांचवा है 21,960 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 41,250 करोड़ दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके लिए कितना एलोकेशन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है अप्रोक्स 20,000 करोड़, दूसरा है अप्रोक्स 26,000 करोड़, तीसरा है अप्रोक्स 18,000 करोड़, तीसरा है चौथा है अप्रोक्स 13,000 करोड़ एंड पांचवा है अप्रोक्स 38,000 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26,889.69 करोड़ किसको दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को दिया गया है 26,889.69 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर पीएम ग्राम सड़क योजना। ठीक है, यानी पीएम ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना का एलोकेशन दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19,000 करोड़ दिया गया है किसके लिए, तो पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर आयुष्मान भारत पीएमजेवाई। ठीक है, ये वही है जिसमें आपको 5 लाख तक का, यानी कि 5 लाख तक का जो बीमा कवर मिलता है, 5 लाख तक का जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है आयुष्मान भारत योजना के तहत उसमें आप मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तो ये वही स्कीम है आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, जन आरोग्य योजना। ठीक है, पीएम जन आरोग्य योजना, इसके लिए कितना एलोकेशन दिया गया है, तो 9,406 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, 9,406 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल एलोकेशन फॉर सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, यानी सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 7500 करोड़, दूसरा है 9,652 करोड़, तीसरा है 13,560 करोड़, चौथा है 21,960 करोड़ और पांचवा है 9,406 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9,652 करोड़ टोटल कितना सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है 21,847 करोड़, दूसरा है 26,026.25 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 18,446.05 करोड़, चौथा ऑप्शन है 13,416.20 करोड़ और पांचवा ऑप्शन है 20,516.61 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 21,847 करोड़ दिया गया है किसके लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लिए एलोकेशन दिया गया है 21,847 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज के लिए कितना एलोकेशन दिया गया बजट में। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 5,850.37 करोड़, दूसरा है 3,470.58 करोड़, तीसरा है 13,416.20 करोड़, चौथा है 20,516.61 करोड़ और पांचवा है 18,446.05 करोड़। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3470.58 करोड़ दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 3470.58 करोड़ एलोकेशन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 1.37 करोड़, दूसरा है 1.61 करोड़, तीसरा है 1.90 करोड़, चौथा है 99,000.99 इसको बोल सकते हैं, ये लास्ट में हम इसको 0.99 भी बोल सकते हैं करोड़। पांचवा ऑप्शन है 0.96 करोड़। ठीक है, यानी कि 0.96 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला, यानी कि लगभग 1,37,756.55 करोड़ दिया गया है एलोकेशन किसके लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी एलोकेशन इन द बजट? यानी कि बजट में टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है लगभग 2.03 करोड़, दूसरा है 1.67 करोड़, तीसरा है 12,100 करोड़ और चौथा है 86,000 करोड़, पांचवा है 63,500 करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.67 करोड़ या फिर 1,67,887 करोड़। ठीक है, यानी 1,67,887 करोड़ दिया गया है तो टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीबीटी एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए कितना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बताया गया है? तो पहला ऑप्शन है 4.4%, दूसरा है 1.5%, तीसरा है 0.3%, चौथा है 0.8%, पांचवा क्या है 2%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 0.3% टोटल इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है जीडीपी का 0.3%। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? What percentage of expenditure is allocated to central sector scheme excluding defense and major subsidies? यानी कि एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज है दिया गया है किसके लिए? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए, जिसमें कि डिफेंस और मेजर सब्सिडीज को हटा करके बताया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 12%, दूसरा 14%, तीसरा 16%, चौथा 18% और पांचवा क्या है 20%। आंसर क्या हो जाएगा? 16%। ठीक है, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसके लिए 16% दिया गया है एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एलोकेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड अप्रेंटिसशिप्स प्रोग्राम? ठीक है, यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट और अप्रेंटिसशिप के लिए कितना एलोकेशन दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 7,500 करोड़, दूसरा है 13,560 करोड़, तीसरा है 9,406 करोड़, चौथा है 21,960 करोड़ और पांचवा है 41,250 करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 13,560 करोड़ दिया गया है किसके लिए? तो स्किल डेवलपमेंट एंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, तो आज हम यही तक रखते हैं। आप क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। ठीक है, बार बार इसे पढ़िए क्योंकि अमाउंट्स है कुछ कुछ जो हेल्थ से रिलेटेड हो गया, जो एजुकेशन से हो गया, जो स्पेस हो गया, स्किल्स हो गया, ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप इसे रिवाइज कीजिए और हम नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलते रहे और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।